ये हमारे आज प्यारे से चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम विलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट्स निकालने का ट्रिक, घनमूल निकालने का ट्रिक। ठीक है, तो घनमूल निकालने के लिए 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आना चाहिए, यानी घन आना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर 1 के अगर बोलेंगे तो 1 के क्यूब 1 के होता है, अगर 2 के क्यूब बोलेंगे तो 2 के क्यूब 8 होता है, 3 के क्यूब बोलेंगे तो 3 के क्यूब 27 होता है, 4 के बोलेंगे तो 64 होता है, 5 के बोलेंगे तो 125 होता है क्यूब, 6 के क्यूब बोलेंगे तो 216 होता है, 7 के क्यूब बोलेंगे तो 343 होता है, 8 के 512, 9 के क्यूब बोलेंगे तो 729 होता है, 10 के क्यूब 1000 होता है। क्यूब करने का मतलब है कि कोई भी संख्या रहेगा उस पर पावर है, यानी कि 3 पावर रहेगा तो तीन बार गुना करना है, यानी कि 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि 3 3 9 9 3 27, यानी 3 के क्यूब 27 होता है। इसी तरह सब होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को इतना याद होगा। ठीक है, याद नहीं होगा तो याद आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, आगे चलते हैं यहाँ पर घनमूल निकालने की ट्रिक में। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो इधर से इकाई अंक से 3 गो अंक को पेयर यानी जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, 3 अंक का क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे और देखेंगे कि इसके इकाई अंक में क्या है। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक में क्या है, 7 है। तो हम इधर देखेंगे कि इसके इकाई अंक में 7 आता है, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ किसका क्यू है, तो देखेंगे कि 3 का क्यू 27 है। ठीक है, तो 27 है, 3 का है तो 3 यहाँ पर देखेंगे इधर से और लेंगे इधर से, यानी लिखेंगे 3 को। उसके बाद से देखेंगे कि क्या बच गया, तीनों को छोड़कर बच क्या गया। तो देखिए यहाँ पर 571 आपको बच गया। तो 571 इधर देखेंगे कि कहाँ पर होगा, तो 571 देखिए यहाँ पर 512 और 729 के बीच में होगा। तो यानी दोनों के बीच में होगा, 512 और 729 के बीच में होगा। ठीक है, तो हमको दोनों में से छोटका लेना है। तो छोटका कौन है, यानी कि 8, यानी कि 9 के क्यू हो गया 729, 8 के क्यू 512। तो छोटका दोनों में देखिए यहाँ पर हमको 8 मिलेगा, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि 57 17 87 का क्यू हम लोग 15,625 का घनमूल निकालना होगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, 3 अंक का पेयर बनाना है, 3 अंक को ले लेना है और इसके इकाई अंक में क्या है वो देखना है। तो इकाई अंक में 5 है, तो इधर देखना है किसका इकाई अंक में 5 होता है। तो हमको मिला है 5 के क्यूब वाला में 125 में यहाँ पर 5 मिल गया। ठीक है, तो यानी 5 किसका क्यूब है, तो 5 का है। ठीक है, तो 5 यहाँ पर ले लेंगे, तो 5 ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर बच क्या गया, तो बच रहा है 15। तो 15 कहाँ होगा, तो 15 हमको यहाँ कहूँ नहीं 8 और 27 के बीच होगा। तो 8 और 27 के बीच होगा, तो हमको लेना है छोटका। तो छोटका कौन होगा, 2। तो 2 यहाँ पर ले लेंगे। इसी तरह आगे आएंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर 3 अंक को पहले इधर से इकाई अंक से ले लेना है, 3 अंक को ले लेना है और देखना है कि इकाई अंक में इसका क्या है। तो इकाई अंक में 2 है, तो किस में इधर 2 है, तो देखते देखते जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 8 के क्यू में यहाँ पर 2 है, तो 2 यानी 8 के क्यू है, तो 8 यहाँ पर लिख देंगे। ओके, उसके बाद से देखेंगे यहाँ पर बच क्या गया, 21। 21 कहाँ होगा, इधर देखना है 21 कहाँ होगा, यानी कि 8 और 27 के बीच में 21 होगा। ठीक है, 8 और 27 के बीच में 21 होगा। तो हमको छोटका लेना, तो छोटका कौन होगा, यहाँ पर 2 देखना है इधर से और लेना है इधर से, यानी 2 यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह अगर इसका बनाना होगा। ठीक है, तो 3 अंक सबसे पहले ले लेते हैं। ठीक है, 3 अंक लेंगे। तो सबसे बताइए कि यहाँ पर इकाई अंक में क्या है, 5। तो 5 इधर देखेंगे और इधर भी देखेंगे कि 5 किस में आ रहा है। तो 5 यहाँ पर 125 वाला में आ रहा है, यानी 5 के क्यू वाला में आ रहा है, तो हमको 5 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो 5 लिख दिए। बच क्या गया, 91। तो 91 कहाँ होगा, तो 91 देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर 64 और 125 के बीच में होगा, 64 और 125 के। तो दोनों में से छोटका लेना है, यानी कि 4 ले लेंगे यहाँ से, तो 4 इसका हो जाएगा, यानी 45 का हो गया घनमूल। ठीक है, इसी तरह आगे वो देखते हैं। आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसी तरह यहाँ पर अगर घनमूल निकालना होगा इसका, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 3 अंक ले लेते हैं, यानी 3 अंक का पेयर ले लेते हैं और उसके बाद से इकाई अंक में देखते हैं। तो इकाई अंक में इसका क्या है, 5 है। देखेंगे इधर और उसके बाद इधर देखेंगे। इधर देखने के बाद देखेंगे कि किसका इकाई अंक में 5 है, यहाँ से यहाँ तक में। तो देखेंगे कि 5 के क्यू वाला में यानी 125 है, उसके इकाई अंक में 5 है, यानी हमको देखना है इधर और लेना है इधर से, यानी 5 को हम लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह बच गया क्या, तो 166 बच गया, यानी 3 अंक छोड़कर यहाँ पर 166 बच गया। तो 166 इतना में कहाँ होगा, यहाँ देखना होगा कि 166 इतना में कहाँ है। तो देखेंगे कि 166
125 और 216 के बीच में होगा, 125 और 216 के बीच में होगा। तो दोनों में से हमको छोटका लेना है, तो छोटका देखेंगे इधर, तो यानी 5 के क्यू 125 है, 6 के क्यू 216 है, तो दोनों में से छोटका हमको 5 को आराम से लिख देना है। इसी तरह आगे देखेंगे इसमें, ठीक है, तो देखेंगे कि यानी 3 अंक को हमको पेयर बना लेना है। उसके बाद से देखेंगे इकाई अंक में क्या है, तो 5 है, तो 5 फिर देखना है इधर कि किसके इकाई अंक में 5 होगा। तो देखेंगे कि 5 के क्यू वाला में यानी 125 है, उससे इकाई अंक में 5 है, तो 5 को हम इधर से लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह देखेंगे कि बच क्या गया, तो 274 बच जाता है हमारा, ठीक है, 274 बच रहा है। तो इसमें देखेंगे 274 होगा कहा, ठीक है, तो 274 आपको 216 और 343 के बीच होगा। तो हमको दोनों में से छोटका लेना है, यानी 6 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, ठीक है। इसी तरह इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद।